गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड रिटन बाय J.L. फ्यूंटस। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। तो ये कहानी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत हार्ड वर्किंग होता है वो। एंड ही लिव्स लोनली इन ऑन ए हिल। उसका एकमात्र घर होता है, पहाड़ी पर रहता है। ही वर्कड इन हिज फील्ड्स, और उसके फील्ड्स जो थे उनको रेन की आवश्यकता थी। बट रेन तो आई, बट सून इट चेंज इनटू हिल स्टॉर्म्स। अब हिल स्टॉर्म्स शुरू हो जाते हैं। हिल स्टॉर्म्स ने सारे उसके फील्ड को, उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। उसका कोई रिलेटिव नहीं, कोई दोस्त नहीं। अब कैसे वो अपने परिवार का गुजारा करे। लेकिन उसका एक विश्वास था कि भगवान जो है वो सबका ख्याल रखता है। भगवान में उसका बहुत विश्वास था, और यही विश्वास उसे ताकत देता है। और वो कहता है कि भाई वो भगवान को लेटर लिख देता है। कहता है, भगवान जी मुझे नहीं पता, आप तो सब जानते ही हैं, आपने ही ये सब किया है। अब मैं कहाँ मदद मांगू, आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी, और आपको मुझे 100 पीसोस देने हैं। तो भगवान क्या करेंगे। अब भगवान को वो लेटर लिखता है, पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में डाल देता है। जब पोस्टमैन अपने लेटर्स को सॉर्ट आउट कर रहा होता है तो उस समय वो लेटर उसके सामने आता है, और लेटर को देखकर पोस्टमैन बड़ा हंसता हुआ पोस्टमास्टर के पास जाता है और कहता है, जी पोस्ट मास्टर जी, मैंने तो इस तरह का एड्रेस पहले कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानता इस लेटर को कहाँ पहुंचाना है। तो पहले तो पोस्ट मास्टर भी हंसता है, बाद में सीरियस हो जाता है, और वो क्या सोचता है, पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि मैं इस लेटर का जवाब जरूर दूंगा। कितना ग्रेट आदमी है ना ये, कितना ज्यादा विश्वास है इसका भगवान में। तो इसके विश्वास को मैं बनाए रखूंगा और मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगा। जब खोल के देखते हैं लेटर को तो पता चलता है कि एक मतलब अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग, अच्छी उसके प्रति अच्छी गुडविल के अलावा भी कुछ चीजें चाहिए इस लेटर का जवाब देने के लिए, और वो थे 100 पीसोस। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए बच्चों, और पैसों को इकट्ठा किया। उसने अपने कलीग से मांगे पैसे, और खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया, और उस सारे पैसे इकट्ठे करके 70 पीसोस ही उससे इकट्ठे हो पाए, और वो सारे पैसे लेकर उसने एनवलप में डाली। उस एनवलप पे लिखा फ्रॉम गॉड। गॉड का हस्ताक्षर किया बस, और कुछ नहीं लिखा। और उसको जब लेंचो पूछने आता था कि भाई मेरा लेटर आया, मेरा लेटर आया, तो इस सरकार से जब भी लेंचो आया तो उसको पकड़ा दिया। अब लेंचो के चेहरे पर बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं था। उस लेटर को देखकर उसको बड़ी कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका विश्वास पक्का था। उसे पता था कि भगवान पैसे भेजेगा। तो अब क्या हुआ, वो लेटर खोलकर देखता है। लेटर खोलकर देखता है, पैसों को काउंट करता है, तो लेंचो को बड़ा गुस्सा आया। लेंचो ने सोचा कि हे भगवान, ये क्या, भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, और ना ही उनके पास पैसों की कमी, ऐसा लेंचो का मानना था। और लेंचो को मना भी नहीं कर सकते, तो भगवान से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब क्या किया, वो लेंचो ने सोचा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने ही बाकी पैसे मेरे चुरा लिए हैं। तो वो दोबारा से फटाफट जाता है, कहता है, पेन और पेपर लेता है, और एक और लेटर लिखता है भगवान को कि भगवान 70 पीसोस तो मुझे मिल गए, बाकी 30 पीसोस और भेजिए, मुझे उनके बिना गुजारा नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे चोर बैठे हैं। तो जैसे ही पोस्टमैन गया, लेंचो अपनी लेटर को पोस्ट करके गया, तो पोस्ट मास्टर के मन में बड़ी बेचैनी थी। उसको लगता था कि देखता हूँ क्या लिखा होगा लेंचो ने, उसने थैंक्स लिखा होगा या क्या लिखा होगा। तो देखता है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ था। पढ़कर उसे क्या सोचा होगा अब उसने, ये एक ओपन एंडेड स्टोरी है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। आगे J.L. फ्यूंटस एक मैक्सिकन राइटर थे। तो स्टूडेंट्स चलिए अपना शुरू करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स होता है बेटा कंप्लीट, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, अब हाउस से पहले द क्यों लगाया, क्योंकि वो केवल एकमात्र घर था। घर जो एकमात्र था पूरी वैली में, पूरी घाटी में,
सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी के क्रस्ट पर था। क्रस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल, यहाँ पर दे भी रखा है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस हाइट से क्या था, उस हाइट से कोई भी देख सकता था नदी को बहते हुए और राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेतों को जो फूलों से डॉटेड थे, फूलों से भरे हुए थे। एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और हमेशा गुड हार्वेस्ट का प्रॉमिस करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन प्योर और एटलीस्ट अ शावर, एकमात्र वस्तु जिसकी अर्थ को आवश्यकता थी वो था डाउन प्योर, मूसलाधार बारिश, बहुत ज्यादा बारिश, या फिर कम से कम एक शावर तो चाहिए था, बूंदाबांदी तो चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, और सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से लेंचो ने, जो अपने फील्ड को इंटीमेटली जानता था, क्लोजली जानता था, उसने कुछ नहीं किया, बस स्काई को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वुमन, वुमन यहाँ पर किसके लिए आया है, यहाँ पर लेंचो की वाइफ है, और अपनी वाइफ से कहते हैं कि वुमन, आज शायद हम सच में ही कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God willing. वुमन जो प्रिपेयर कर रही थी सपर को, रात के खाने की तैयारी कर रही थी, उसने आंसर किया, उसने रिप्लाई किया कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो, भगवान ने चाहा तो आज बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, अब जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house, और छोटे वाले जो थे वो घर के नजदीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि वुमन ने उन सबको नहीं बुलाया। Come for dinner, डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as, और ड्यूरिंग के मील के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्टेड मीन्स पहले से किसी चीज की भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और अब जैसा कि लेंचो ने कहा था, बड़े बड़े ड्रॉप्स रेन के गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, पहुंचते हुए दिखाई देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो काफी फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और जो आदमी था, मैन कौन था, लेंचो था। तो लेंचो बाहर चला जाता है बिना किसी काम के, बस प्लेजर ऑफ फीलिंग की जो प्लेजर थी, यानी रेन को अपने शरीर पर, उसको रेन को महसूस करने के लिए, उस खुशी को अनुभव करने के लिए वो बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो बड़ी खुशी से उसने कहा, क्या कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं आसमान से गिरते हुए, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़े जो ड्रॉप हैं वो 10 cent pieces के हैं और लिटिल वंस आर 5, यानी कि यहाँ पर ये रेन ड्रॉप्स की तुलना पैसों से करता है, बिकॉज रेन मीन्स गुड क्रॉप्स एंड गुड क्रॉप्स मीन्स ही विल गेट गुड कॉइन्स, गुड मनी बाय सेलिंग दैट क्रॉप। तो इसके बाद आगे देखिए स्टूडेंट्स, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, और बड़े ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने खेतों को देखा, बड़े सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने फील्ड्स को देखा, जो डॉटेड राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, जो उसके फूलों के साथ, जो पके हुए फसल के जो खेत थे उनको रिगार्ड करता है, वो देखता है। और ड्रैप्ड इन कर्टेन, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, ढके हुए थे,
इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दे से ढके हुए थे, उससे कवर्ड थी, उन खेतों को, उन फूलों से भरे हुए फूलों के साथ वाली फसल को देखता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और अब क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और अगर हम इनकी रिजेंबल करें, रिजेंबल मीन्स लुक अलाइक, दिखाई देते थे वो किससे, किससे शक्ल मिलती थी उनकी, उन ओलों की, उन हिल स्टोन्स की। ट्रूली रिजेंबल्स न्यू सिल्वर क्वाइन, वो तो बिल्कुल नए सिल्वर की, चांदी के सिक्कों जैसे दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब जो लड़के थे लेंचो के, वो बाहर चले जाते हैं रेन में, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, बाहर निकालते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उन बाहर भाग गए वो कलेक्ट करने के लिए उन जमे हुए पर्ल्स को, जमे हुए मोतियों को। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड आया, ऊपर भी एक्सक्लेम्ड आया था, यहाँ पर वो ही वॉज एक्सक्लेमिंग विद जॉय, लेकिन यहाँ पर अब वो सोरो में कहता है, दुखी है मैन, और वो कहता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बिल्कुल सच में ही बहुत बुरा होने लग गया है। और आई होप इट पासिस क्विकली, जो आदमी है लेंचो है, वो अपनी बीवी से कह रहा है कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है सारा, इतने ओले गिर गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी चले जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर एंड द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक हेल जो थे वो गिरते रहे घर पर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न साइड, कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, सब जगह ओलों की बरसात होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, अब फील्ड जो थे ओलों से ऐसे सफेद हो गए जैसे कि उन्हें सॉल्ट से ढक दिया हो, नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी लीफ नहीं बचा था, एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कोन जो थी, फसल जो थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी चले गए प्लांट से। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब इतना नुकसान हो जाएगा तो क्या खुशी थोड़ी रहेगी, उसकी जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी, सैडनेस, उदासी से भर चुकी थी। When storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब लेंचो बड़ा दुखी है और अपने बेटों से कहता है, अपने खेत के बीच में खड़ा होकर, कि भाई काश ये अगर लोकस्टस, झिंगुरा का एक, अगर लोकस्टस होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो फ्लाई करते हैं बिग स्वॉर्म में, बिग क्रॉप्स में, और सारी क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं, जिस भी खेत में जाते हैं उसकी सारी क्रॉप्स को खा जाते हैं ये। तो कहते हैं अगर लोकस्टस का अटैक हुआ होता खेत पर तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारे खाने के लिए बच जाता, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वह रात जो थी बड़े दुख की भरी हुई थी, हमारा सारा काम बेकार गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हम अकेले रहते हैं यहाँ इस पहाड़ी पर, हमारा तो कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो हमारी हेल्प करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और लेंचो कहता है इस साल तो हम भूखे ही मरेंगे, अब क्या होगा हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, जब हम स्टार्टिंग में हमने चैप्टर शुरू किया था तो लेंचो को किस चीज की होप थी, किस चीज की उम्मीद थी? बड़े सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने फील्ड्स को देखा, जो डॉटेड राइट कोन विद इट्स फ्लावर्स, जो उसके फूलों के साथ, जो पके हुए फसल के जो खेत थे उनको रिगार्ड करता है, वो देखता है।
और ड्रैप्ड इन कर्टेन, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, ढके हुए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दे से ढके हुए थे, उससे कवर्ड थी, उन खेतों को, उन फूलों से भरे हुए फूलों के साथ वाली फसल को दिखता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और अब क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बड़े बड़े हिल स्टोन्स गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और अगर हम इनकी रिजेंबल करें, रिजेंबल मीन्स लुक अलाइक, दिखाई देते थे वो, किससे शक्ल मिलती थी उनकी, उन ओलों की, उन हिल स्टोन्स की। ट्रूली रिजेंबल्स न्यू सिल्वर क्वाइन, वो तो बिल्कुल नए सिल्वर की, चांदी के सिक्कों जैसे दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब जो लड़के थे लेंचो के, वो बाहर चले जाते हैं रेन में, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, बाहर निकालते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उन बाहर भाग गए वो कलेक्ट करने के लिए उन जमे हुए पर्ल्स को, जमे हुए मोतियों को। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड आया, ऊपर भी एक्सक्लेम्ड आया था, यहाँ पर वो ही वॉज एक्सक्लेमिंग विद जॉय, लेकिन यहाँ पर अब वो सोरो में कहता है, दुखी है मैन, और वो कहता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बिल्कुल सच में ही बहुत बुरा होने लग गया है, और आई होप इट पासिस क्विकली। जो आदमी है लेंचो है, वो अपनी बीवी से कह रहा है कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है सारा, इतने ओले गिर गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी चले जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर एंड द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक हेल जो थे वो गिरते रहे घर पर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड एंड द होल वैली, सब जगह ओलों की बरसात होती रही। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, अब फील्ड जो थे ओलों से ऐसे सफेद हो गए जैसे कि उन्हें सॉल्ट से ढक दिया हो, नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी लीफ नहीं बचा था, एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कोन जो थी, फसल जो थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी चले गए प्लांट से। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब इतना नुकसान हो जाएगा तो क्या खुशी थोड़ी रहेगी, उसकी जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी, सैडनेस, उदासी से भर चुकी थी। When storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब लेंचो बड़ा दुखी है और अपने बेटों से कहता है, अपने खेत के बीच में खड़ा होकर, कि भाई काश ये अगर लोकस्टस, झिंगुरा का एक, अगर लोकस्टस होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो फ्लाई करते हैं बिग स्वॉर्म में, बिग ग्रोप्स में, और सारी क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं, जिस भी खेत में जाते हैं उसकी सारी क्रॉप्स को खा जाते हैं ये। तो कहते हैं अगर लोकस्टस का अटैक हुआ होता खेत पर तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारे खाने के लिए बच जाता, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वह रात जो थी बड़े दुख की भरी हुई थी, हमारा सारा काम बेकार गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हम अकेले रहते हैं यहाँ इस पहाड़ी पर, हमारा तो कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो हमारी हेल्प करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और लेंचो कहता है इस साल तो हम भूखे ही मरेंगे, अब क्या होगा हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, जब हम स्टार्टिंग में हमने चैप्टर शुरू किया था तो लेंचो को किस चीज की होप थी, किस चीज की उम्मीद थी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो आपने अभी समझ में आ गया होगा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो होप्ड फॉर रेन, डिड हट जाएगा और डिड की जगह पे जो होप है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज होगी,
आंसर करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। Why did Lenchu see the raindrops were like new coins? The Lenchu said the raindrops were like new coins because क्यों कहा था? Because rain means good crops and good crops means good earning. So they resembles with new coins. How did the rain change? कैसे रेन चेंज हुई? अभी अभी हमने पढ़ा था suddenly the rain changed into the hailstones. What happened to Lencho's field? तो लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ था बताइए बच्चों। Lencho's field were completely destroyed by hailstorm. What were Lencho's feeling when the hail stopped? अब लेंचो कैसा फील कर रहा था, उसकी फीलिंग्स क्या थी? He was feeling very low, very sad. When the hail stopped, Lencho was totally dejected. He felt that he would get nothing for their work in return. उन्हें लगा कि our all work, ये था ना यहाँ पर, all our work for nothing. Their all work was useless now. He was very sad. So this was, now start the next paragraph. But in the hearts of all who lived in that solitary होता है एकाकी, lonely house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर था what did Lencho hope for. बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। HPSC एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर या फिर व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। आपको याद रखना है, होप फॉर पूछें किस चीज की उम्मीद थी उसे, तो रेन की उम्मीद थी। और अगर ओनली होप का जिक्र आए तो हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी सिंगल ओनली होप क्या थी, एकमात्र उम्मीद क्या थी, वो थी भगवान से मदद की उम्मीद। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, उस एकाकी परिवार में रहने वाले सबके मनों में, सबके दिलों में, सबके हार्ट्स में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के बीच में, उस एकाकी परिवार में रहने वाले, उस एकाकी घर में रहने वाले लोगों के सभी के मन में क्या था? देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सबको लगता था कि भगवान मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और कहते हैं कि भाई याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता, इतने अपसेट मत हो, इतने उदास मत हो। हालांकि ऐसा लगता है कि एक टोटल लॉस हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई जो है भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, दे मीन्स द पीपल, और यही है जो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सुना होगा ना आपने, भगवान चोंच देता है तो चुका भी देता है, तो वही बात यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि भगवान ने हमें जीवन दिया है तो खाना भी देगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में लेंचो सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed means told, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन मिली थी, उसको बताया गया था, जिसकी आंखें which see everything, हमेशा सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, अगर किसी के मन में, किसी के इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, किसी के अंतर मन में भी कुछ चल रहा होता है, वो भी उसकी आंखें, भगवान की आंखें देख लेती हैं। ऐसा उसने सुना था, उसको सिखाया गया था। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पर लेंचो की तुलना देखिए हमने किससे की, मैं ऑक्स से की है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने फील्ड में एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इतना मेहनती होने के बाद भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और सुबह होते ही, जैसे ही डे ब्रेक हुआ, संडे को, आने वाले संडे को, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, जिसे वो अपने आप टाउन ले गया, एंड ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डालेगा। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और उसने जो ये सोचा था कि ये लेटर डाल के आएगा, तो वो बिल्कुल भगवान को लिखे लेटर से कोई कम नहीं था।
क्या लिखा उसने उस लेटर में, देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है इसमें गॉड ही रॉट। उसने भगवान को संबोधन किया और कहा कि भगवान, गॉड, हे भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार तो इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मेरे फील्ड में दोबारा सोइंग करने के लिए, दोबारा इनको उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और जब तक अगली फसल नहीं आती तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 pesos तो चाहिए ही चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और यहाँ पर एलिप्सिस का यूज हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिप्सिस पंक्चुएशन मार्क्स का यूज हुआ है और कहते हैं हाँ, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने तो, आगे वो बोलता नहीं, जो कि अंडरस्टूड है, भगवान ने तो किया है ये सब, तो भगवान को तो पता ही है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब जहां एड्रेस लिखते हैं हम, टू द प्रिंसिपल या जो भी लिखते हैं, वैसे ही इसने लिखा टू गॉड। उसने एनवेलप पे लिखा, लिफाफे पे लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, उसने अंदर लेटर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था, परेशान होते हुए वेंट टू टाउन, टाउन चला गया। At the post office, he placed his stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और उसने उस पर स्टैंप लगाई और मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him a letter to God. अब खूब जोर जोर से हंसता हुआ पोस्टमैन, जो पोस्ट ऑफिस में थोड़ा बहुत काम करता था, हेल्प भी करता था, और वो अपने बॉस के पास बहुत जोर से हंसता हुआ जाता है और उसको कहता है, क्या कहता है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो कहता है जी, मैंने तो अपने पोस्टमैन के कैरियर में कभी इस एड्रेस को नहीं जाना। पोस्ट मास्टर इफेक्ट एमीएबल, एमीएबल मीन्स होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो फ्रेंडली और मिलनसार आदमी होते हैं उसके लिए आता है एमिएबल। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर की फिजिक के बारे में बताया गया। पोस्ट मास्टर बड़ा ही मिलनसार था, बड़ा ही खुश रहने वाला इंसान था, और वो कहता है फेलो हु ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग होता है इस तरह से टेबल पे टैप करना, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क एंड कमेंटेड, उसने लेटर को टेबल पर टैप किया और बोला, कमेंट किया कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मुझ में भी इसी आदमी जितना विश्वास होता भगवान में जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, भगवान के साथ कोरस्पोंडेंस शुरू कर दिया, पत्राचारी शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर, अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहां से ध्यान से देखिए, आप बार बार पूछा जाता है कि वाई डेड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, लेंचो की हेल्प पोस्ट मास्टर ने की क्यों, ये उसका आंसर हमें इन लाइनों में मिलने वाला है। In order not to shake writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. और इसलिए पत्र लिखने वाले की आस्था भगवान में कमजोर न पड़ जाए, हिल ना जाए, तो पोस्टमास्टर को एक उपाय सुझाई दिया, उसे एक उपाय सूझा कि इस पत्र का जो है आंसर किया जाए, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, यह बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, एक अच्छी विल के अलावा भी कुछ चाहिए इसका आंसर देने के लिए। इंक एंड पेपर, गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और सामान मांग रहा था लेंचो इसमें, तो जवाब देने के लिए वो भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो रिजोल्यूशन, जो भी डिसीजन लिया था वह उसे स्टक रहा, वह उसे डिगा नहीं। एंड ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने चंदा इकट्ठा किया, एम्प्लॉय से पैसे के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, बट
He stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और इस धर्म के काम में उसके काफी दोस्तों ने भी उसकी मदद की. उसने स्वयं भी कुछ पार्ट दिया अपनी सैलरी का, और बाकी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनसे भी चंदा इकट्ठा किया, और सारे पैसे वैसे इकट्ठे करके इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको लगता होगा कि 100 रुपए में क्या होता है, लेकिन जिस टाइम ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम 100 रुपीज की पिसोस की कीमत बहुत ज्यादा थी, पैसे की काफी वैल्यू थी. अब आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि 100 रुपीज में उसका जो लेंचो था उसका एक साल का खर्चा चलने वाला था, घर का भी, और फसल भी वो इसमें उगाने वाला था, यानी पूरे साल में भी खर्च नहीं होते थे 100 pesos. तो अब इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था उसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ. लेकिन फिर भी वो एबल रहा, वो योग्य हुआ कि फार्मर को भेज सके आधे से कुछ ज्यादा. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature God. और उसने क्या किया, पैसों को एनवेलप में डाला, एक लेटर भी डाला, और उस लेटर पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा था GOD गॉड. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं हमारे. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आपको अच्छी तरह से याद करना है. बताइए किसमें विश्वास था. भगवान में विश्वास था ऑब्वियसली. तो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड. व्हाट डिड ही डू. तो उसने क्या किया, बताइए क्या किया था उसने. ही रोट अ लेटर टू गॉड टू गेट 100 pesos या टू गेट हेल्प फ्रॉम हिम. हु रीड द लेटर. लेटर को पढ़ा किसने, Postmaster read the letter. What did postmaster do then? Then postmaster decided to help him. He collected money from the employees and his friends, and also gave a part of his salary and sent it to Lencho. So this was the oral comprehension check. Now see the next. The following Sunday. अब आने वाले जो संडे था, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगले रविवार को जो लेंचो था वो हमेशा की अपेक्षा कुछ पहले ही आ गया, वहां अपने पत्र के बारे में पूछने के लिए चला गया था. It was the postman who himself handed the letter to him. और पोस्टमैन ने स्वयं उसको जो लेटर था वो हैंड ओवर किया. While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. Contentment क्या होता है स्टूडेंट्स. Contentment means satisfaction. पोस्टमैन ने तो लेटर पकड़ाया, और पोस्ट मास्टर जो था वो अपने ऑफिस के दरवाजे से झांक रहा था, और एक ऐसे आदमी की कंटेंटमेंट सेटिस्फेक्शन का अनुभव कर रहा था जिसने कोई अच्छा काम किया हो, जिसने कोई अच्छा गुड डीड मीन्स वर्क, एक कोई अच्छा काम किया हो, तो उसके मन में जैसा सेटिस्फेक्शन होता है उस सेटिस्फेक्शन को फील करते हुए वो अपने ऑफिस के डोर से उसको देख रहा था. लेंचो शोव्ड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. पैसों को देखकर लेंचो को बिल्कुल भी थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. ये था उसका कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सरप्राइज नहीं था. बट ही बिकेम एंग्री. लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो गुस्सा हो गया था. When he counted the money. जब उसने पैसे गिने. क्यों, क्योंकि पैसे तो 100 नहीं थे. The god could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब उसे पूरा भरोसा था कि ना तो भगवान गलती कर सकता और ना ही लेंचो को मना कर सकता. जो लेंचो ने उसको रिक्वेस्ट की है भगवान को, वो तो भगवान मानेंगे ही मानेंगे. तो इमीडिएटली वो क्या करता है, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर और इंक एंड इंक. फटाफट जाता है विंडो पे और कहता है मुझे पेपर और इंक चाहिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर फटाफट लिखना शुरू किया उसने. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज. अपनी आईब्रोज को रिंकलिंग और अपनी बाहों को तरतरा
तरेरते हुए उसने अपने विचारों को अपनी कोज्ड बाय द एफर्ट और रिंकल्स क्या होती है, झुर्रियां पड़ जाना, और अपनी ब्रोज में वो झुर्रियां डाल रहा था, कोज्ड बाय द एफर्ट जो उन प्रयत्नों के कारण डल रही थी, ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए उसे जो एफर्ट करने पड़ रहे थे उसके भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर फिनिश किया, ही वेंट टू विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड, उस वह विंडो पर गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, एक टिकट खरीदने के लिए, और फिर उसने उसको लिख किया। लिख करना यानी चाटना, थूक से गीला करना, चाट के गीला करना। एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी फिस्ट होता है मुट्ठी, फिस्ट की चोट से उस एनवलप पे उसको फिक्स कर दिया, उस स्टैम्प को चिपका दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये लेंचो की फोटो है, ये यहाँ पर विंडो से मांग रहा है। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही उसने लेटर मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर फटाफट गया और उसको ओपन किया। इट सैड, अब उस लेटर में क्या लिखा था, वह लेटर कह रहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो उन पैसों में से जो मैंने आपसे मंगवाए थे, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है इनकी। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, तो नीचे अपना नाम लिख देता है और वो कहता है कि मुझे डाक से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो तो एक बंच होता है, ग्रुप, समूह, टोला, ठगों का टोला है। तो इस प्रकार से लेंचो अपने लेटर को समाप्त करता है और नीचे लिखता है लेंचो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चंस क्या बने हमारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन में। लिखा है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो कहता है क्या लेंचो को जो था वो सरप्राइज हुआ देखकर पैसों को? बिल्कुल नहीं हुआ था। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द मनी, टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, बिकॉज ही हैड डीप फेथ, ही हैज ग्रेट फेथ इन गॉड। व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज ने उसे गुस्सा कर दिया? बताओ किस चीज से गुस्सा तो गया था? व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड दैट दे वर नॉट 100 pesos and he thought that post office employees had taken them, so he became very angry. So this was our lesson comprehension students. आप इनको अच्छी तरह से रीड करेंगे। अब एक बार फिर से इसको चैप्टर को पढ़ के देखिएगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एटलीस्ट 5 नंबर की वेटेज ये हमारे हर पेपर में रखता है, चाहे इसमें से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ सकता है या फिर इसका करेक्टर स्केच आ जाता है लेंचो का। तो इट इज मस्ट टू लर्न, मस्ट टू अंडरस्टैंड। आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।